हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है और हमारी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी, ये जो दही होती है, क्या होती है होता है कि गर्मी में खट्टी हो जाती है और कभी कभी हमें पैकेट की दही में भी खट्टापन देखने को मिलता है और वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है। तो जो खट्टी दही होती है वो हमारे गैस बनाने का काम करती है, इसलिए हमें खट्टी दही नहीं खानी चाहिए। तो हमने एक पैकेट कच्चे दूध भी मंगाया है और हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। जब हमारी खट्टी दही होती तो हम पैकेट से भी दही को निकाल लेते हैं। तो हमें जितनी दही खानी है उतनी निकाल लें और हमें पैकेट को काट कर नहीं फेंकना है और चाकू से निकालना है। और इस तरह से दही करने के बाद में इसको मीठापन करने के लिए, ये जिससे इसमें खट्टापन कम हो जाए, तो उसके लिए हम लेते हैं दूध। दूध हमारा या तो उबला हुआ हो या फिर कच्चा, लेकिन ठंडा होना चाहिए। चाहे नॉर्मल ठंडा हो तो चलेगा। और इस दही में डाल करके इसे मिक्स कर लेना चाहिए। तो चम्मच से इस तरह से हम इसे फेंट लेते हैं और यदि इसके बाद भी हमें खट्टा लगे तो हल्का सा 1-2 चम्मच दूध और मिक्स कर सकते हैं। और जब आप खाएं तभी मिलाएं, पहले से मिला के ना रखें। और यदि इसके बाद भी आपको टेस्ट कम आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं, तो इससे आपका दही बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अगरबत्ती होती है इनमें काफ़ी खुशबू होती है और इसके धुएं से मच्छर भी भाग जाते हैं। तो हमें लेनी है एक प्लेट और इस प्लेट में रखना है हमें एक आलू और हमें अगरबत्ती को इसमें लगा देना है। और हमें एक बड़ी सी प्लेट लेनी है और जिससे इसकी जो डस्ट निकले वो प्लेट में ही गिरे। तो हम गैस जला करके अगरबत्ती को हम जला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी अगरबत्ती जल करके तैयार हो गई है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा किचन होता है उसमें कभी कभी बैड स्मेल आने लगती है और हमें वहाँ खाना बनाने में दिक्कत आती है। तो आप फ्रेंड्स अगरबत्ती को जलाइएगा तो आपका जो किचन है वो खुशबू से भर जाएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है साड़ी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम हैवी वर्क वाली साड़ियाँ पहनते हैं और जब वहाँ से आते हैं तो हम इसे ब्रश से साफ़ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें नग निकल जाता है या फिर सितारे निकल जाते हैं या फिर इसका जो तार है वो इधर उधर हो जाता है। कहने का मतलब है इतनी महंगी साड़ी और सारी शाइन ख़राब हो जाती है। तो उस ब्रश पर हमें लगा लेना है मोजा और इस तरह से मोजा लगा करके इस तरह से हम अपनी साड़ी को साफ़ करके रख सकते हैं। तो इससे आप अपने हैवी वर्क वाली साड़ियों को सावधानी से साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इससे ये गंदी बिल्कुल भी, यानी कि इसका तार वगैरह नहीं निकल के ख़राब होगा और इसकी शाइनिंग बनी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि आपके जो लहंगे वगैरह होते हैं काफ़ी वर्क वाले होते हैं। बहुत। ये अगली ट्रिक आती है हमारी वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें हम अब नींबू निचोड़ लेते हैं, क्योंकि नींबू भी हमारे लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। ये भी शरीर की सफाई करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप इस पानी को फ्रेंड्स 3-4 बार दिन में पी सकते हैं।
यदि आप का गला दुख रहा है तो आप इसे गुनगुना पी सकते हैं, और नहीं तो आप इसे ठंडा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज का ठंडा नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना पेट। अब अगली ट्रिक आती है हमारी आटे को लेकर। जब हम थोड़ा सा आटा गूंथते हैं और हमें बिना हाथ लगाए ही उसे गूंदना है, तो हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 कटोरी आटा और उसके अंदर हमें आधा कटोरी ही पानी डालना है। इससे फ्रेंड्स पतला भी बिल्कुल नहीं होगा और बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है और बिस्कर से इस तरह से हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने थोड़ा सा जो पानी बचाया था वो भी इसमें ही काम आ गया है, तो पूरा आधा कटोरी पानी इसमें लग गया है। तो देख सकते हैं कि हमने बिना हाथ लगाए आटा अपना गूंद लिया है और हमने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे इकट्ठा कर लिया है। तो हमारा आटा तैयार है। आप इससे पूरी, पराठे, रोटी कुछ भी बना सकती हैं। तो इस तरह से जब आपको थोड़ा सा आटा गूंदना हो तो बिना हाथ लगाए ही कर सकते हैं, तो इससे जल्दी काम हो जाता है। तो ये मैंने एक नींबू लिया है और इसको मैं चाकू से 2 हिस्सों में काट लेती हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। तो मैंने नींबू को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब मैं इसका एक पार्ट ले लेती हूँ। तो बस क्या होगा फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ इसके जो बीज हैं वो निकाल देती हूँ और इसमें मैं कुछ लौंगों को लगाऊंगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप ये लौंग लगाकर ज़रूर से देखिएगा, आप जो इसका रिजल्ट देखेंगे उससे चौंक जाएंगे। तो इस तरह से मैंने नींबू के अंदर लौंगों को लगाया है। तो जब हम इसको रख देते हैं जहाँ पर किचन एरिया होता है या कोई सा भी रूम होता है या कोई रूम का कोना होता है, तो वहाँ पर इसे रख दें। तो इसमें से जो स्मेल निकलती है तो इससे मक्खी और मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और इससे खुशबू हो जाती है और मक्खी मच्छर को ये जो स्मेल होती है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद जब हम इन लोगों को निकालते हैं और अपने खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। और इस तरह से आप ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। हमारे दीपक को लेकर ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गीला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह का जो स्क्रॉच ब्राइट का झूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा है। और बस अब इन्हें हम अपने दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है।